बैक टू मैथ विद रश्मि मैम। कल हमने आपके लिए बताया था रियल नंबर्स। कल हमने इसके बारे में एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। एक बार हमने रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से के अंदर रियल नंबर्स का एक अपना बहुत बड़ा ग्रुप है। जितने भी हमारी डिजिट्स है सारी ओनली रियल नंबर्स के अंदर सारी डिजिट्स आती है। वो डेसिमल्स नंबर्स हो या फ्रैक्शन हो या प्राइम नंबर्स के अंदर अंडर रूट हो और या फिर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कितने भी डिजिट्स है वो सभी हमारे रियल नंबर्स के अंदर आती है। तो जितनी भी डिजिट्स है सभी रियल नंबर्स के अंदर आएगी। उसके बाद आ जाता है रैशनल नंबर। मतलब रियल नंबर्स के दो पार्ट है, रैशनल, इरेशनल। रैशनल्स के अंदर हमारे जितने फ्रैक्शंस हो गए, जितने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। 1 डेसिमल डिजिट वाले रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव जितनी भी डिजिट्स है वो रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। और हाँ, और बार वाली है जो बार वाली डिजिट्स होती है, जैसे 1.2 बार बार रिपीट होती है, जो उनको हम लिख देते हैं 1.2 बार। बार वाली डिजिट्स है तो बार वाली डिजिट अंदर ओनली वे डिजिट्स आएगी जो कभी खत्म नहीं होती, यानी प्राइम नंबर्स के ऊपर जब अंडर रूट आ जाता है, जितने प्राइम नंबर्स है उन सब के ऊपर अगर अंडर रूट है ये सारी इरेशनल नंबर है। और अंडर रूट पाई भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। इस तरह के जो 1.10101110 बार बार ये पैटर्न बन गया है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका दी एंड ही नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे रैशनल नंबर्स के ये सारे जितने भी पार्ट्स है वो सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर उससे छोटा फिर इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स नंबर्स के अंदर यानी जितनी हमारी नेगेटिव डिजिट्स है एंड पॉजिटिव है और जीरो है वो सभी हमारे इंटीजर्स है। बट जो हमारे जितने हमारे नेगेटिव डिजिट्स है और पॉजिटिव डिजिट्स है इसके अंदर डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। डेसिमल्स और फ्रैक्शन वाले इंटीजर्स के अंदर नहीं आएंगे, यानी हमारी कम फुल डिजिट्स है जो माइनस एंड प्लस वाली डिजिट्स है, फुल डिजिट्स है मतलब फ्रैक्शन है ना, उसके अंदर डेसिमल्स है, वो इंटीजर्स के अंदर आती है। और उससे छोटा हो गया होल नंबर्स के अंदर जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव डिजिट्स होल नंबर्स के अंदर नहीं आती। उसके बाद होता है नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, 1 से होता है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर जो 2, 3, 4 यानी जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स जिसके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आता है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, ये क्वेश्चन नंबर्स है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स 4 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम आपके क्लास 9 और 9th का चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने थोड़ा रिमाइंड करा दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर्स का, ओनली प्राइम नंबर्स, ओनली इवन प्राइम नंबर्स, ओनली इवन प्राइम नंबर्स 2 होता है। या फिर ऐसे पूछा जाता है हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स, यानी कितने हमारे प्राइम नंबर्स है, जो इवन प्राइम नंबर्स है वो कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। देखो यहाँ पे 2 ही ऐसा है जो प्राइम है, बाकी जितनी डिजिट्स होगी सारी और आएगी प्राइम नंबर्स के अंदर। ओनली हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स, ओनली एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब ओड है। तो ओनली 1 डिजिट्स हमारी ऐसी है, ओनली 1 डिजिट्स। यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 डिजिट्स, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर ओनली 1 डिजिट्स। और ये क्वेश्चन हमारे ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में भी आते हैं, ओनली इवन नंबर्स, ओनली इवन प्राइम नंबर्स हमारा 2। और हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स है, कितने प्राइम नंबर्स है जो इवन है। ओनली एक प्राइम नंबर्स ऐसा है जो इवन है, कितने हैं, ओनली 1 प्राइम नंबर्स ऐसा है जो इवन है। तो बच्चों ये आपकी बुक रही क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। इसमें आपने का फर्स्ट क्वेश्चन सी है जो इस चार्ट से रिलेटेड है। अभी मैं करा देती हूँ। जैसे इज 0 मतलब इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है।
कैन यू राइट इट इन द फॉर्म बाय पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है आपका, मैं यही भी आपको बता देती हूँ। तो बताए इज द 0 ए इंटीजर्स, इज 0 ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स के अंदर मैंने क्या बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपका 9th का एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.1, 0 इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर्स के अंदर जितनी भी डिजिट्स है वो सभी रैशनल नंबर्स के अंदर ही आती है। तो क्या है, पॉइंट वाली डिजिट्स हो, 0 हो, मतलब जितने भी ये नीचे वाले नंबर्स है ये सभी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। रैशनल नंबर इज द बिग ग्रुप ऑफ द डिजिट्स, बहुत बड़ा ग्रुप है जितनी भी सारी डिजिट्स है रैशनल नंबर का। और रियल नंबर तो के अंदर तो सब कुछ आता है, बट रैशनल नंबर भी बहुत बड़ी, जितने भी डिजिट्स है सभी रैशनल नंबर के अंदर आएगी। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यस। अब इसने बोला है कैन यू राइट इट इन क्यू, यानी इसको हम 0 को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, 0 को हम, जो 0 है 0 पी बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। यस यस, जो 0 होगा 0 को पी बाई क्यू की फॉर्म में रखेंगे, 0 क्या होगा पी बाई क्यू की रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था जितनी भी डिजिट्स होती है हमारी सभी के अपोन में 1 होता है। ऑलराइट, तो 0, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड पार्ट है, ओनली बस इतना ही है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स तो होता ही है, ये क्वेश्चन पूछा ना आपसे, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू इंटीजर्स। और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जैसे अभी पी बाई क्यू दिया और इसके इक्वल लिख देते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बोल देते हैं कि मैम ये क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है। देखो बेटा ध्यान से समझो, जब भी हमारा पी बाई क्यू इस तरह की फॉर्म आती है, अगर हमारे ये नहीं दिया p बाई क्यू की क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसने दिया कि p एंड q इज ए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर तो हमारा 0 भी आता है, 0 भी आता है। अगर हमने क्यों भी हमने अगर 0 रख दिया, क्योंकि हम किसी की भी डिजिट्स, अगर मैंने 3 बाई 0 रखा है, अगर मैंने 3 बाई या फिर 1 बाई 0 रख दिया, तो इस ये नंबर्स हमारे, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये नंबर्स हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो इसलिए जो भी हमारी अपोन में कोई भी डिजिट्स रहती है उसके अंदर हमें लिख के दे देते हैं। जैसे पी बाई क्यू लिखा है तो वहां पे हमेशा मिलेगा आपको वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स बट क्यू नो इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 इसलिए लिखा मिलता है क्योंकि किसी के भी अपोन में 0 नहीं होता। आप अभी नहीं पढ़ोगे इस फंडे को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, जो हमारे इसी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 का, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, समझा दिया था इस चार्ट में, वही आ गया। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कहाँ है हमारा, ये रहा एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारी होल नंबर्स के अंदर है ना। ओनली नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर बड़ा है और नेचुरल नंबर छोटा है, इसमें एक 0 और ऐड होगी, बस एक 0 ऐड हो होल नंबर में, बाकी सब नेचुरल नंबर वाले ही है इसके अंदर। तो क्या है, यस यस। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला जो फर्स्ट है इसका आंसर हो गया यस। अब सेकंड पार्ट से क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो अभी क्वेश्चन दिया एवरी इंटीजर, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं इज ए होल नंबर। तो क्या सही है, नहीं, इट इज रॉन्ग। रॉन्ग है ना, क्योंकि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं होल नंबर्स कैसे हो सकते हैं। होल नंबर्स तो एक छोटी सी मतलब 0 से 1 तक स्टार्ट होती है, और इंटीजर्स के अंदर हमारे तो नेगेटिव डिजिट्स भी आती है। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग आ गया, फॉल्स आ गया। मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस तरह के ट्रू फॉल्स में, और आते भी है बेटा, 10th में भी आते हैं, 9th में भी है। भले ये 9th का हमारा चल रहा हो,
9th की कोचिंग हो, बट इसमें 10th में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12th में भी और टेस्ट वगैरह में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, देखो फिर से आ गया, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी हमारे रैशनल नंबर है ये रहा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो जितने भी रैशनल नंबर है क्या वे होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जितने भी रैशनल है होल नंबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर तो एक बहुत बड़ा नंबर्स ऑफ ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है रैशनल नंबर, ये सारे होल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो नॉट, इट इज फॉल्स। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड आज हम अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। एंड हमने अभी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 9 का। फाइंड फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 और 4 के बीच में हमारे इतने इतने रैशनल नंबर आ सकते हैं, इतने रैशनल कि इनफाइनाइट, हम काउंट नहीं कर सकते 3 और 4 के अंदर हमारे कितने रैशनल नंबर हो। अब देखो ये जितने हमारे 6 रैशनल नंबर निकालने हमको, तो 6 यानी हमको 6 से एक ज्यादा 7, क्या हो जाएगा 7, 7 से 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी 6 में 1 ऐड करो, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हमारे ओनली बिल्कुल फिक्स मिडल के 6 रैशनल नंबर निकल के आएंगे। जैसे 3 में मल्टीप्लाई की हमने, मतलब 7 से ही इसको डिवाइड किया और 7 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 7 3 जा 21/7। एंड ऐसे ही हमारे 4 के साथ किया, 3 और 4 के बीच 7 से डिवाइड, इसी तरह से हमने 4 के साथ भी हमने 7 से डिवाइड एंड 7 से मल्टीप्लाई 28 एंड 7। अब देखो यहाँ पे ये हमारे इसके डिनोमिनेटर्स है वो सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंस आ गया। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे होंगे 21 एंड 28 के बीच में ओनली 6 का ही डिफरेंस है। तो 6 रेशनल नंबर कौन से हुए? 6 रैशनल नंबर आ गया हमारा। 21 के बाद क्या आता है 22/23/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4 और हमको तो 6 निकालने। 25 के बाद आ जाता है 26/7 एंड 27/7, ये आ जाते हैं हमारे 6 रेशनल नंबर। देखो काउंट करो, उसके बाद 28 आ गया, 27, 1 2 3 4 5 6, तो ओनली 6। अगर हमें पूछता है कि 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तब हम 8 से डिवाइड एंड 8 से मल्टीप्लाई, दोनों में ऐसे ही करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड। अगर हमसे पूछते कि भाई हमें 10, ऐसे हम 10 भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 रैशनल नंबर बताओ, तो क्या करेंगे 10 में 1 ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई एंड 11 से डिवाइड। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फाइंड 5 रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। अब देखो अभी तक तो हमारा 3 एंड 4 के बीच में था, अब इसमें हमारा डिनोमिनेटर्स भी आ गया 3/5 एंड 4/5। अब इसमें देखो वही बात है, सेम टू सेम, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जब 5 फाइंड आउट करने हैं तो हमें 5 में 1 ऐड करके यानी 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें और 6 से ही डिवाइड करना है। तो क्या हो गई ये 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट 4/5 है,
तो हम 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, 6 4 जा 24 एंड 5 6 जा 30। तो क्या आ गया, 5 रेशनल नंबर थे, यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन 5 रेशनल नंबर, क्या बिटवीन 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, 81 के बाद लिखेंगे, 81 के बाद 19/30, 19 के बाद 20/30 एंड 20 के बाद 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो देखो उसके बाद 24 आ गया, यानी 18 के बाद 18 एंड 14 के बाद 19 20 21 22 23। तो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए एज इट इज। ऐसे अगर 6 बोलते तो 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड कर देते। और बाकी और क्वेश्चंस इसमें दिए नहीं है एक्सरसाइज 1.1 में। उसके बाद अगर मैं एक और समझा देती हूँ, अगर देखो यहाँ पे तो हमारे ये सेम है, अगर हमारा बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जैसे 5 मैं कोई भी क्वेश्चन अपने पास से रख देती हूँ, 3/2 एंड 4/7, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि भाई इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो हमारा उसका ये फाइंड आउट करने का उसका अलग फंडा है, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, बट इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 2 एंड 7 आ गया दोनों के, इसमें तो हमारे क्या थे, हमारे इसके डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम थे, बट अब क्या है, अब इनके यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे। 2 एंड 7 का एलसीएम हो गया 7 2 जा 14, 14 एलसीएम आ गया हमारा, तो 2 7 जा 14, 7 2 जा 3 7 जा 21 और 4 2 जा 8। जब हमने जैसे ही एलसीएम लिया इनका 2 7 जा 14, तो 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, जैसे हमने एलसीएम लिया अब इनको डिफरेंस कर देते हैं अलग अलग, ऐसे सिंबल है, जैसे 21/14 एंड 8/14। अब आप देख रहे होंगे कि ये सेम इसी फॉर्म में आ गया, 21/14 और 8/14, 8/14। हाँ, अब यहाँ पे देखो 14 है, या तो इसी के बीच की ही डिजिट रख लो, 21 से 8 तक के बीच की, जैसे अभी रख लेते हैं 8 के बाद 9 आता है, 9/14, 9/14 एंड 10/14, उसके बाद 11/14, 12/14 एंड 13/14, इस तरह से ये आ गया। तो ये हमारे बीच के डिजिट निकल गई। अगर कुछ इस तरह के यहाँ पे 21 आ गया और यहाँ पे 22 आ गया, कुछ इस तरह से आ गया, तो फिर हम सेम उसी तरह से जितनी हमारी डिजिट्स बोल लेंगे उसी तरह से निकाल देंगे। और ऐसा नहीं है कि इनके सबके आंसर सेम ही मिलेंगे, जैसे हमने निकाल दिया तो आंसर इसमें, क्योंकि एक डिजिट्स 1 और 2 के बीच में हमारे इतने इनफाइनाइट होते हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर्स आते हैं 1 और 2 के बीच में भी इतने रैशनल नंबर है कि फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।